कहते हैं पार्वती जी, ये संसार के जीव है, लोग हैं या भागे हैं, जैसे तीन बंधु भगवान को छोड़कर संसारी लोगों से प्रेम करते हैं। अरे पुन से तय खोजत दो भाई, पुन से तय खोजत दो भाई, चले बिलो कति बन बहुताई, चले बिलो कति बन बहुताई। भगवान श्री रामचंद्र जी, लखनलाल जी, लखनलाल जी, भगवान श्री रामचंद्र जी आगे वन में सीता जी की खोज न करते हुए चले जा रहे हैं। आवत पंत कवन निभाता, जय सब कैसा के बाता। और भगवान श्री रामचंद्र जी, लखनलाल जी अनेक प्रकार से बातें चर्चा करते हुए आपको जा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी एक राक्षस का उद्धार करके उनको अपने सुर धाम भेज करके आगे को चले जा रहे हैं। सबरी मैया रास्ता साफ कर रही है और क्या गाती हुई अपने मन में मगन हो रही है। मातेश्वरी आगे और सबरे सवार रास्ता आएंगे राम जी।
कब आएंगे राम जी? जो मेरे गुरुदेव ने तो कहा था सबरी तेरे एक दिन तेरे आश्रम में भगवान आएंगे। अरे नाही देगा तेरा मैं उधार। महात्मा जी रुको। भगवान श्री राम जी सबरी के आश्रम को इधर आते हैं तो सबरी माता दूर से देखती है कि कौन आ रहे हैं, देखती है। महात्मा जी रुको, मेरे राम आएंगे, फूलों को गंदा मत करिए, मेरे राम। माता जी भगवान श्री रामचंद्र जी यही है, समझ में ऐसा आता है कि मेरे गुरुदेव के वचन सत्य हो गए हैं, तो आगे जाती है। अरे सरस जे लोचन बहु पिसाला, सरस जे लोचन बहुत पिसाला, जटा मुकुट सिर पुर बटवाला, जटा मुकुट सिर पुर बटवाला। और मेरे प्रभु ही तो है, गुरुदेव ने कहा था कि धनुष बाण और गले माला, और मेरे प्रभु सबरी गोरे सुंदर दाऊ भाई, सबरे पारी चरण ले बैठाए। भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान लेती है, तो गुरु जी ने उनको पहचान बताई थी कि जखटा मुकुट बने होंगे, पीले पीताम्बर पहने होंगे। ये देखकर पहचान कर सबरी मैया भगवान के चरणों में गिर पड़ती है। प्रभु श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबरी मैया ने चरणों में प्रणाम किया, पश्चात जल से भगवान के चरण धोए, चरणामृत पाया और इसके पश्चात सुंदर आसन पे भगवान श्री राम जी लखनलाल जी को विराजमान कर देती है और पूजा पाठ करते हैं। और क्या कहते हैं, कंदमूल फल सुरस यते दिए राम कहुमान, कंदमूल फल सुरस यते दिए राम कहुमान, प्रेम सहित प्रभु काए बारंबार बखान। बोले रामचंद्र भगवान की जय। देखिए माता सबरी जाति से भिन्नी है और अति बूढ़ी भी हो गई है, काफी समय हो गया उनको तपस्या करते हुए, बचपन से ही घर से भाग के आई थी ये। और अब भगवान को बोर खिला रही, बोर
प्रभु है क्या? प्रभु पाइए, ये थोड़ा खट्टा है प्रभु, ये खट्टा है। चाक चाक के दो मैं। हाँ मीठा मीठा। ये खट्टा है प्रभु, ये मीठा है। और प्रभु माता जी को थोड़ा थोड़ा बोर हमें मिल जा, खट्टा खट्टा ही मिल जाए, मीठा की कोई जरूरत नहीं है। मीठा मीठा प्रभु के लिए ही है। हाँ प्रभु को मीठा खिलाओ, खट्टा हमको दे दो। राम थोड़े खट्टे थे, वो इधरे थे उधर को गए। भगवान राम माता सबरी भगवान को अनेक प्रकार से फल खिलाती है और उनसे प्रार्थना करती है और उनके पास बैठ जाती है। भैया लक्ष्मण, तुमने खाया ने बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तिलक, जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आलाद नहीं। है लक्ष्मण, तुम खाते नहीं, बात क्या है? सकुचाते क्यों हो? बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। तो माता जी चाक चाक लक्ष्मण जी खिलाओ, लक्ष्मण जी नहीं खा रहे आप। यह सुनकर बिल्ली को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जय सचिदानंद। माता सबरी को ऐसा आनंद आ रहा है जब भगवान श्री राम जी ने कहा है मैया ऐसे मीठे बोर कभी नहीं खाए। कहीं विद्या तुम करो दीनानाथ, कई भी स्तुति करो आप तुम्हारी, मैं अदम से अदम मंद जात की नारी हूँ। अदम से अदम सोट में नारी तो सदा अदम मध्यम ही रहती है प्रभु। नारी आपकी स्तुति करने में नहीं जानती है प्रभु। अरे कह रघुपति सुन बावन भाला, कह रघुपति सुन बावन भाला, मानव एक भगत करनाता, मानव एक भगत है सबरी माँ, कहिए मुझे ऊंच नीच जात से कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल भक्ति को ही अपने नाता मानता हूँ। जात पात कुलदार में बड़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। है सबरी माँ, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई होने पर भी बिना जल के मेघ
भगतहीन नर केसा इन सब के होने पर भी वे मनुष्य बिना जल के बादल के समान शोभित होते हैं। जय हो प्रभु। अरे नवदा भगत काया उदय पाई, नवदा भगत काया उदय पाई, सावधान सुन धर्म माई, सावधान सुन धर्म है सबरी माँ। अब मैं तुमको नवदा भक्ति का ज्ञान बताता हूँ, सो सावधान होकर सुनो। प्रथम भक्ति संसारी कर देगा, दूसरी नदी मगधा प्रसंगा। है सबरी, प्रथम भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में अपार प्रेम होना। जय हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ओ चौथी भक्ति मम जाने, करम कपट गान। है सबरी, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर श्री गुरु के चरण कमलों की सेवा करना और चौथी भक्ति है निष्कपट भाव से मेरे गुणों का गान करना। जय हो राम जी। मंत्र जापी मन तन विधिनाथा, जन भजन समेत प्रगाता। है सबरी माँ। हाँ। पांचवी भक्ति है मेरे राम नाम रूपी मंत्र का जाप कर उसमें दृढ़ विश्वास करना। छठ नवशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति है सभी प्रकार से इंद्रियों को बस में कर निरंतर सज्जन पुरुषों की सेवा करना। सातव सम मोह मह जग देखा, सातव सम मोह मह जग देखा, होते संति अति कर लेगा, होते बैठ जाइए नंबर आएगी। है सबरी माँ। सातवीं भक्ति है क्या है? इस संसार को राममयी की दृष्टि से देखना क्या? और मुझसे अधिक मेरे प्रिय भक्त जनों को मानना। भक्ति आठव जताला संतोषा, देखाई पर दोषा। है सबरी माँ। हाँ। आठवीं भक्ति है अपनी मेहनत के द्वारा जितना मिल जाए उसी में भरोसा रखना, सपने में भी दूसरों के धन को नहीं देखना। अरे नवम सरल सब शील जनी, नवम सरल सब सरल दीना, मम्मी बरसई हर्ष नदीना, मम बरसई हर्ष नदी। है सबरी माँ। नौवीं भक्ति है सरलता और सबसे कपट रहित व्यवहार करना और
मुझ में भरोसा रखना। जय हो। अरे नव महुए कामोजी के होई, नारी पुरुष चराचर कोई। है सबरी माँ, कहिए प्रभु। इन 9 भक्तियों में से जिस किसी के पास अगर एक भी भक्ति हो तो वे मानव अपने परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जय हो। सोई अतिशय प्रिय बामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति प्रण तोरे। है सबरी माँ, तुम में तो ये 9 की 9 ही भक्तियाँ परिपूर्ण से भरी हुई है। प्रभु कम बोलो कम। जोग वृंद दुर्लभ गत जोई, तो कहो आज सुलभ भय सोई। है सबरी माँ, कहिए प्रभु। जो गति महान संतों योगियों को नहीं मिलती है वो गति तुम्हें सहजता से ही मिल गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जी की पावन सहज स्वरूपा, जी पावन सहज स्वरूपा। है सबरी माँ, जो मेरा ध्यान धरता है वे जीव सहजता से ही अपने धाम को प्राप्त हो जाता है। अरे जनक सुता काहे सोवे बामनी, अरे जानहि कहूँ करि बरए गामनी। कहिए प्रभु। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ, इस और स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता का हरण हुआ। वह बोली ये बावली क्या बदला मोरा, वह बोली ये बावली क्या बदला मोरा। पूछ रहे आप तो सुन गए रघुबा, प्रभु मैं बावरी क्या बतला सकती हूँ। आप तो गढ़गढ़ के वासी सब में निवास करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। बहुत अच्छे। पंपा रघुरा, पंपापुर नाम का एक सरोवर है और नगर है, वहाँ पर आप जाओ रघुराई, और एक बांदरों का राजा सुग्रीव रहता है वहाँ पर, उनसे मित्रता करिए प्रभु। जय श्री राम।
सहित सब कथा सुनाई। हाँ देखिए, इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है और कहा है माता आप में तो पूर्ण भक्ति है। ऐसी चर्चा करते हुए और सीता जी का समाचार पूछते कि आपने कहीं देखा हो, कहाँ मिले बताइए। तो महाराज सुग्रीव का नगर बता देती है और भगवान राम आगे क्या करते हैं। चले तो सुन राम रहा हो। चले राम त्याग